मुझे जन्म दिया और ये दुनिया देखने के लिए ये मौका दिया। और हमारे कंपनी के हमारे डीएक्सन कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन के लिए भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा हर्ब का रिसर्च करके हम सभी मानव को कैसे हम स्वस्थ अपने आप को रख सकते हैं, उन्होंने इतना अच्छा हर्ब का आविष्कार किया। तो मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और इंडिया में लाने वाले अशुपाल सर और रत्ना मैम को भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इंडिया में लाके हम न जाने कितने घरों को इन्होंने उज्जवल किया है, न जाने कितने घरों को इन्होंने जीना और कमाना सिखाया है। तो थैंक यू, मैं उन्हें भी दिल से धन्यवाद करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ और हमारे डॉक्टर एस रंजन सर को भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और हमारे अपलाइन जो पूर्वांचल के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं, मिस्टर राम आशीष गुप्ता सर को भी मैं चरण स्पर्श करती हूँ, जिन्होंने हम सबको हमेशा एक कुछ नया सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं और कैसे हम डीएक्शन में सफल हो सकते हैं। वो हमेशा सिखाते रहते हैं हम लोगों को, तो मैं उनसे भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जीवन में जो हमारे मुख्य आदरणीय हमारे अपलाइन हमारे हस्बैंड जी हैं, क्योंकि आज मैं जो कुछ बोल रही हूँ, जैसे भी बोल रही हूँ मैं, उनकी बहुत बड़ी देन है। और देखा जाए तो मुझे नहीं पता था डीएक्शन क्या है, कैसे है, इसमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, बस मुझे इतना पता था कि एक डीएक्शन कंपनी का नाम, बस इतना पता था। क्योंकि इससे पहले बहुत सारी कंपनियों के नाम मैं सुन चुकी थी अपनी शादी से पहले। मेरे पिताजी भी कई ऐसे कोई कंपनी में थे जहाँ कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही हुआ था, तो मैं यही समझती थी इस डीएक्शन को भी। लेकिन देखा जाए कि मेरे हस्बैंड को इस डीएक्शन कंपनी के ऊपर बहुत भरोसा था। देख उनके गैनोडर्मा जो बना हुआ पदार्थ है, उस पे बहुत भरोसा था। मैं कुछ उनकी बातें बता के तब मैं बताती हूँ कि मैं डीएक्शन में कैसे आई थी। तो उनको मेरे हस्बैंड को देखा जाए तो उनको अस्थमा था और डॉक्टर कहीं लखनऊ के उनको जवाब दे दिए थे कि अब तुम्हारा बचने का कोई भी मतलब रास्ता नहीं है। तो उस बीच मिस्टर रामसित गुप्ता सर आते हैं और बताते हैं कि आप इसमें का रिसीगेनो टी और शुगर फ्री कॉफ़ी और स्पाइलिना आप ये 3 चीज़ दवा के साथ ऐड करो, आपका जो अस्थमा का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा धीरे-धीरे। तो डॉक्टर ने जो बताया कि दवा का कोर्स 6 महीने का, वो आपका कम ही दिनों में दवा छूट जाएगा अगर आप इस प्रोडक्ट का सेवन करते हैं तो। तो इन्होंने ऐसा ही किया और लेते रहे। इनको उस गैनोडर्मा पे इतना भरोसा था कि जब उन्हें धीरे-धीरे इनकी समस्या खत्म हो गई, तो इनको गैनोडर्मा पे पूर्ण विश्वास हो गया और उतना ही जितना गैनोडर्मा पे विश्वास हुआ, उतना ही इन्हें देखा जाए तो हॉस्पिटल से नफ़रत भी हो गया था। तो फिर मेरी शादी मतलब हो जाती है, मैं आती हूँ तो डीएक्सन गैनोडर्मा तो पहले से हमारे घर में रहता है। लेकिन देखा जाए तो मेरे जीवन में समस्या तो थोड़ा था मेरे दाँतों को लेके, लेकिन मेरी डिलीवरी होने के बाद मेरे जब पहला बच्चा हुआ, तो पहला बच्चा होने के बाद देखा जाए तो महिलाओं में डिलीवरी होने के बाद काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती हैं और अब वो दिक्कतें लिकोरिया होती है, कमर दर्द होता है, शरीर में सूजन हो जाता है और देखा जाए मेरा सूजन तो मेरे शरीर में हो गया था। मेरा 45 किलो का वज़न 78 केजी हो चुका था, पहला बच्चा होने के बाद। क्योंकि मेरे स उस समय जो खान-पियन होना चाहिए शरीर का, जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा था। जैसे कि अब वही दाल-चावल सभी लोग खाते तो मैं भी खा रही थी लेकिन बस वही कहते हैं ना कि शरीर का किस तरीके से ख़्याल रखना चाहिए, किस तरीके से इसको फ़िट रखा जाएगा, ये मुझे ज्ञान नहीं था। तो उस दौरान जब मेरे शरीर में काफ़ी सारी दिक्कतें बढ़ती जाती हैं और मेरा वज़न भी बढ़ता जाता है, शरीर जहाँ 45 किलो के वज़न से मेरा 78 किलो हो जाता है, तो दिन पे दिन उस शरीर में दिक्कतें ही बढ़ती जा रही थी, समस्या ही बढ़ती जा रही थी। और मेरे हस्बैंड उस दौरान मुझे कहते थे कि तुम डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज़ करो और तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हारा ऐसा कोई नहीं है। तो बस वही मेरे डीएक्सन में मैं डीएक्सन को इतने आसान तरीके से नहीं समझी हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव लगा रहा, तब मैं जाके डीएक्सन को समझी हूँ। कहते हैं ना कि जब बढ़ रही थी समस्या तो मैं खा लेती थी, अपना रिसीगेनो टी पीती थी, स्पाइलिना खाती थी और शुगर फ्री कॉफ़ी, ये 3 चीज़ प्रोडक्ट मैं बहुत
जब भी मैं लेती थी ये 3 ही प्रोडक्ट लेती थी। वैसे तो मेरे घर में रहता था और भी प्रोडक्ट बट ये 3 चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। बस जब समस्या होती थी तो उसको ले लेती थी, ठीक हो जाता था। 15-20 दिन ऐसे ही चलता रहता था, फिर मैं 2-4 महीने के लिए फिर भूल जाती थी। फिर परेशानी बढ़ती थी। फिर इसी तरीके से करती रही, ज़िंदगी में इसी तरीके से इतना सालों चलता रहा। लेकिन फिर मेरी दूसरी बेटी होती है, तो मेरा दूसरा बच्चा वो भी सिज़ेरियन होता है, उसके दौरान मेरे शरीर में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। काफ़ी प्रॉब्लम के मतलब कि वो पैदा होने के बाद मेरी दूसरी बेटी के बाद मेरा 2.5 साल पीरियड जो नहीं आया, उस दौरान मेरे शरीर में गर्भाशय में जो कि देखा जाए तो गाँठ बनने लगी थी। पीरियड ना आने के कारण गाँठ बनने लगी थी और मेरे शरीर में काफ़ी स्वेलिंग होने लगी थी और दिन पे दिन मेरा पेट भी निकलना स्टार्ट हो गया था और लोगों को बात बनाने की इनको क्या हो गया था और देखा जाए तो मेरे हस्बैंड जब इसमें काम भी नहीं कर पाते थे क्योंकि इनके घर में मैं खुद सबसे बड़ी समस्या थी। इनके घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम मैं थी कि लोगों से अगर ये बात भी करते थे, तो लोग इन पे उँगली उठाते थे कि पहले तुम अपने घर में देखो, फिर दूसरों से बात करो। इसी तरीके से मैंने इनसे कहा कि मेरी जब समस्या ज़्यादा ही होने लगी थी, जैसे देखा जाए कि मैं घर में जब झाड़ू लगाना भी मेरा माहौल हो गया था। मैं लगाती थी तो जैसे वही कहावत नहीं है थी कि मतलब भरी जवानी में बुढ़ापा नज़र आने लगा था और मेरे साथ ऐसे ही होने लगा था, मैं झाड़ू लगा नहीं पाती, थोड़ी दूर लगाती बैठ जाती थी। दिन पे दिन बहुत सारी दिक्कतें बढ़ती जा रही थी क्योंकि मोटापा साथ ही साथ बढ़ रहा था और उसके साथ-साथ परेशानियाँ भी और पीरियड ना आने के कारण जो अंदर-अंदर मेरे काफ़ी चिड़चिड़ापन, बहुत सारी दिक्कतें होने लगी थी, वो सब मेरे साथ होने लगा था। फिर उसके बाद मैं इनसे कहती थी कि एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए चल के, तो मेरे ये कहते थे कि मेरे पास समय नहीं है, तुम पैसा ले लो और जाके तुम अपना इलाज करा लो। तो मैं कहती थी कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि मेरे घर में और मैं सभी लोगों को देखती थी कि अपने ससुर जी को, अपने जेठ को, सभी को देखती थी कि मतलब कोई दिक्कतें होती थी तो अपने वाइफ़ को लेके जाते थे। तो मुझे यही लगता था कि कहते हैं ना कि मेरी सोच जहाँ तक थी, मैं वहाँ की बातें बता रही हूँ कि मेरी सोच बिल्कुल छोटी-सी थी और उसके बाद मैं इनसे कहती थी कि सब बगल के ले जाते हैं और आप ही नहीं ले जाते। कहते मेरे पास टाइम नहीं है। मैं लोगों को बताता हूँ कि तुम इसको यूज़ करो प्रॉब्लम सही हो जाएगा और तुम मेरी हो के अपनी नहीं सुन रही हो, तो मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। ऐसे कामों के लिए नहीं, ऐसे फालतू जगहों पे जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम पैसा लो और तुम जा सकती हो। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी और कहीं न कहीं मैं रोती थी कि मतलब सबके साथ ऐसा ही होता है कि मेरे ही साथ होता है। लेकिन अगल-बगल देखती थी किसी के साथ ऐसा नहीं होता था, मेरे साथ ही होता था ऐसा। तब इसी दौरान देखा जाए तो मेरी समस्या काफ़ी बढ़ गई और ये मेरे को पैसे भी देते हैं। ऐसा नहीं कि ये ले भी गए मुझसे, एक बार ले गए कहते चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा और मैं वहाँ से फिर निकल जाऊँगा। ये मुझे ले जाते हैं, छोड़ देते हैं वहाँ पर और मैं उस डॉक्टर के पास दिखाई जहाँ डॉक्टर की फ़ीस थी ₹300 और दिखाने के बाद वहाँ डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड भी लिखा। अल्ट्रासाउंड लिखने के बाद हुआ तो उसमें पता चला कि मेरे बच्चेदानी में गाँठ जो पीरियड ना आने का रीज़न था गाँठ बनना। और वही गाँठ जो बन रहा था वो कहीं न कहीं मेरे शरीर में समस्याओं को बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था। तो जब अल्ट्रासाउंड हो जाता मैं आके इनसे कहती हूँ कि हमने कहा देखो तुम मेरा नहीं दिखा रहे थे, ये देखो कितनी बड़ी समस्या हो चुकी है। तो कह रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं, इनको फिर भी वो नॉर्मल लगा। इन्होंने कहा ठीक है मैं डिएक्सन का प्रोडक्ट तुम्हें ला के दे देता हूँ, मोरन जी तुम उसको दबा के पियो और वो ठीक हो जाएगा। वो गाँठ जो है गल के ठीक हो जाएगा और जो कि तुम्हारा जो पीरियड है वो भी सही हो जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, पर मैंने इनसे कहा कि नहीं डॉक्टर ने 6 महीने का इलाज भी लिखा है। बोले कि कोई नहीं दवा जितना दिया है तुम उतना दवा यूज़ कर लो, उसके बाद जो है इस प्रोडक्ट को तुम यूज़ करो, तुम्हारी दिक्कतें ठीक हो जाएँगी। मैंने इनकी बातों को मानी लेकिन कुछ ही दिन मानी, फिर मैं छोड़ दी क्योंकि मैं दवा खाने लगी और मेरी जो समस्या थी वो थोड़ी बोली थी डॉक्टर कि 5-6 दिन इसको दवा ले रेगुलर खाना फिर तुम्हारा जो पीरियड आएगा वो ठीक आ जाए होने लगेगा। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ और 15 दिन की दवा थी। इन्होंने मुझे कहा कि तुम इसको कंटिन्यू इसके साथ यूज़ करो। मैं 15 दिन खाई फिर अपना प्रोडक्ट ये यूज़ करने लगी। यूज़ करने के दौरान मेरा आया पीरियड उसके बाद मेरा सही होने लगा धीरे-धीरे बट डॉक्टर जो बोला था कि 6 महीना ये दवा इसको चलेगा
और ये मुझे फर्स्ट टाइम वो मुझे आरजीजीएल भी ला के देते हैं। वो भी पाउडर वाला लाते हैं जो कि मुझे नहीं पसंद था उस समय, लेकिन कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता और मेरी दिक्कतें थी तो मैंने कहा कि अगर मैं मुझे कहीं न कहीं हॉस्पिटल जाने से डर भी लगता था, कि मैं हॉस्पिटल जाऊँगी पता नहीं कैसे क्या होगा, मुझे बहुत डर लगता था हॉस्पिटल से। लेकिन कहते हैं ना कि दिक्कत होती है तो फिर हॉस्पिटल नज़र आता था। तो ये मैं अपना जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करने लगती हूँ, यूज़ करने के बाद डॉक्टर ने 6 महीने का बताता है, वो मेरा कहीं न कहीं 2 महीने में वो दिक्कत ठीक हो जाती है और मैं उसको फिर से छोड़ देती हूँ, फिर गलतियाँ वहीं मेरा जब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, फिर मैं गलती करती हूँ, फिर मैं वहीं छोड़ देती हूँ। फिर 2024 मेरी लाइफ में 2024 आता है, सभी में आता है बट मेरा 2024 मेरे लिए पेनफुल भी था वो साल और देखा जाए तो मैं बीमारियों से निकल भी चुकी थी वो 2024। 2024 मैं इन्होंने मेरी समस्या काफ़ी वही बोली कि वज़न मेरा बहुत बढ़ता जा रहा था, वज़न घटने का नाम नहीं ले रहा था। क्योंकि जो दिक्कतें थी कहीं न कहीं ऑपरेशन के कारण शरीर में स्वेलिंग होती जा रही थी और मेरे घर में शादी भी थी मेरे देवर की और मेरा घर भी बन रहा था और काम भी इतना सारा रहता था और मेरा वज़न अजीब-सा था और मैं घर में काम नहीं कर पाती थी। इसकी वज़ह से हमारे घर में हमेशा तू-तू, मैं-मैं होती थी और ये मेरे को कहते भी थे कि तुम्हारी जो पता नहीं कौन-सी तुम हो कि जो आई हो कि तुम्हें इतना नाज़ुक हो, तुम काम करने में तुम्हें इतनी दिक्कत होती है, ये बहुत कुछ कहते थे पर कोई सब कुछ इग्नोर करती थी। लेकिन इन्होंने मेरे से एक बार बैठा के आराम से कहा कि देखो मीरा, मैं लोगों को बताता हूँ और तुम मेरी बात एक बार मान लोगी, तो तुम पहले जैसी थी वैसे तुम हो जाओगी। तो मैंने कहा कि ठीक है और एक बार मेरी भी कंडीशन है कि आप एक बार मेरे को डॉक्टर के दिखा दो। बोले डॉक्टर को मैं दिखा दूँगा, बट मेरे कहने से तुम पहले इसको प्रोडक्ट 6 महीना यूज़ करो। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। मैं उनकी बातों को मान लेती हूँ और मानने के बाद मैं उस प्रोडक्ट ये बताते हैं कि तुम जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे-वैसे तुम खाना और जो मीटिंग है, जो मैं मीटिंग सुबह सुनता हूँ ज़ूम पे, तुम इस मीटिंग को भी सुनना और माइक्रोसॉफ्ट पे जो भी मीटिंग आती है, टेलीग्राम कहीं पे भी आते थे, ये मुझे सुनाने लगते थे और मैं उस दौरान भी मैं काम का बहाना करके इनके पास से हट जाया करती थी। तो फिर ये बोले कि अब तो मतलब मैं अपना सब कुछ कर चुका था कि अब इसे शायद नहीं समझ में आता आएगा और मेरा एक ही काम रहता था कि खाना बना लेना और जो है कि सीरियल देखना, यही मेरी ज़िंदगी में चलता रहता था और मैं यही काम करती रहती थी। तो ये ब्लूटूथ लाते हैं मेरे हस्बैंड और ब्लूटूथ में ये मीटिंग सुनने लगते हैं और जब ये ब्लूटूथ में लगाते हैं तो पूरी आवाज़ घर भर में ऊपर से नीचे तक जाने लगता है। तो उस मीटिंग में बहुत सारी बातें सुनाई म महिलाएँ अपनी दिक्कतें बताने लगीं कि मेरी गाँठ में प्रॉब्लम था, मेरी कमर में था, मेरे हार्ट में मतलब इतनी सारी महिलाओं की दिक्कतें सुनते मैंने कहा जब इतनी सारी महिलाओं की दिक्कतें ख़त्म हो चुकी हैं, यानी मेरे हस्बैंड जो मुझे बताते हैं वो सही बताते हैं। अब मैं भी यूज़ करना स्टार्ट करती हूँ। मैं तब इनकी बातों को मानी दिल से और मैं 6 महीना उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू मेरे घर में एक 5 लीटर का पतीला है, मैं उसमें पानी उबालना और उसमें मेरा पानी उबाल के रखना, फिर उसमें देसी पानी बना के उसको पीना, स्पाइरुलिना खाना और मोरंजी पीना और मोरिंगा कैप्सूल था। और ऐसे बहुत सारे ये प्रोडक्ट ला के रखे, ब्लैक क्यूमिन ला के रखे, बोले कि तुम जितना हो सके उतना खाओ, मैं प्रोडक्ट ला के रख देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं यूज़ करती हूँ। और मैं अपनी बात बताऊँ कि मैं उस प्रोडक्ट को मात्र 1 महीना से 2 महीना मैं उस प्रोडक्ट यूज़ करी थी। मेरे शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लगा था, धीरे-धीरे परिवर्तन दिखाई देने लगा। जैसे ही 3 महीना हुआ मेरी उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू खाते हुए, अगल-बगल वाले लोग भी कहने लगे कि ऐसा मतलब तुम पहले से सही हो रही हो, तो मुझे बिल्कुल नहीं विश्वास होता था। क्योंकि देखा जाए कि जो मेरे शरीर का मोटापा था, उस दौरान मुझे कुछ फ़र्क नहीं दिखता था, कि सच में ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं जब अपनी बेटी की स्कूल छोड़ने जाने लगती थी, तो सब लोग कहते थे कि नहीं तुम्हारे शरीर में बहुत परिवर्तन हो रहा पहले से। मैंने कहा अच्छा, तो मेरे घर में उस समय शादी भी थी, काम भी था बहुत और मैं काम-वाम करने लगी थी धीरे-धीरे, झाड़ू भी लगाने लगी आराम-आराम से।
कहीं न कहीं मुझे ये सब चीज़ें महसूस होने लगा था, कि ये सब प्रोडक्ट मैं जब कंटिन्यू लेने लगी तो मुझे महसूस होने लगा कि मैं झाड़ू भी लगा ले रही हूँ, मेरे कमर नहीं दर्द हो रही है और जो लिकोरिया जैसे सिस्टम थी वो भी सही होने लगा था धीरे-धीरे, सब कुछ सही होने लगा था। तो मुझे फ़ीवर होता है, मैं डॉक्टर के जाती हूँ, तो वहाँ वेट मशीन रखा रहता है, जब मैं वहाँ मैं सोची कि लाओ एक बार वेट कर लेती हूँ कितना मेरा वेट है। मेरा 78 केजी से मेरा सीधे जो मेरा आ गया था 74 किलो केजी मेरा वेट मेरा मतलब 2 किलो 3 किलो मेरा वेट उस दौरान कम हो चुका था। तो मैं इनसे आके बोलती हूँ तो बोले कि ठीक है, तो मैं इन्हें फिर भी कुछ ऐसा नहीं वो रिएक्ट करते हैं, बोले ठीक है तुम ऋषिकेश का जो डोज़ है, वो तुम बढ़ा दोगी और अच्छा लगेगा। तो कहीं न कहीं मुझे वो लालच बढ़ने लगा था। क्योंकि मेरे शरीर देखने में भी मुझे अच्छा लगने लगा था और मैं महसूस भी करने लगी थी और लोग जब कहने लगे थे, अगल-बगल वाले तो मुझे अच्छा लगने लगा और मैं शीशे में भी खुद को देखने लगी तो मेरा जो चेहरा बिल्कुल गोलगप्पे की तरह फूला हुआ था, वो भी सब सही होने लगा था, बहुत अच्छा तो उसके बाद मैं क्या करी कि जो मैं 2 चम्मच अपना ऋषिगण टी डालती थी, वो मैं 3 चम्मच कर दी। जो ऋषिगनो टी हमारे घर में 3 महीना 4 महीना चलता था, वो मैं ढाई वही महीने पे ही ख़त्म करना स्टार्ट कर दी थी उसको। क्योंकि मैं उसका डोज़ जब बढ़ाने लगी और मेरा जनवरी से लेके अप्रैल तक की मैं बात करूँ 2024 की, तो मेरा जो है वहाँ से 6 किलो मेरा वज़न कम हुआ था। और काफ़ी मेरे शरीर में परिवर्तन हो चुका था, मैं बहुत खुश होने लगी और मैं तब से मैं अपने प्रोडक्ट को और तेज़ी से बढ़ा दी डायरेक्शन पे। कहीं न कहीं मुझे गैनोडर्मा पे फिर पूर्ण रूप से विश्वास होने लगा था। जो विश्वास मेरे पति को मेरे प्रति चाहिए था, वो विश्वास मुझे उनसे मिलने मेरे से उन्हें मिलने लगा। और फिर वो बोले कि अब तुम ऐसा करो कि इसका डोज़ और ज़्यादा बढ़ा दो, क्योंकि तुम्हारी शरीर जो है वो और कम हो जाएगी धीरे-धीरे। मैंने कहा ठीक है, मैं इसी तरीके से करने लगती हूँ अपने शरीर पे 2024 मैं 2024 अपने शरीर पे पूरा फ़ोकस करती हूँ, केवल अपना हेल्थ ठीक करने के लिए, क्योंकि जो दिक्कतें थी मेरे अंदर और काफ़ी सारी फेस पे भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था और शरीर भी अजीब से होने लगी थी। उसी कारण मैं 2024 में जब मैंने इसको स्टार्ट किया, सही तरीके से खाना स्टार्ट किया, तो मुझे इतना अच्छा मेरे शरीर पे इफ़ेक्ट दिखा और मैं उस गैनोडर्मा पे पूरा विश्वास करने लगी। मैं इनके साथ मीटिंग में भी जाने लगी और मीटिंग में जाने लगी तो वहाँ नरेश सर की वाइफ रितु त्रिवेदी भी आती हैं। वहाँ पे वो महिलाओं की बात करती हैं और उन्होंने भी कहानी बताती हैं, तो मैं उनकी कहानी से बहुत मतलब ये मुझे सीख मिलता है सच में एक महिला होके ये इतनी अपनी समस्या से बाहर निकली हैं, तो मैं भी तो निकल रही हूँ। और जब ये बाहर निकल के इतना सारा ये ग्रोथ डायरेक्शन में कर रही हैं, इतना बहुत कुछ पा रही हैं, तो मैं भी ये कर सकती हूँ। मुझे भी वहाँ से मेरा सपना स्टार्ट हो गया। मतलब मेरा भी प्लस रिएक्शन के प्रति बढ़ने लगा, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए। मैं सोची थी कि जो मेरा बचपन से मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ करूँगी और मैं शायद आने के बाद मैं अपने घर की बड़ी बहू हूँ, मैं अपनी ज़िम्मेदारियों में फँस गई थी और जो नहीं कर पाई थी। मेरा वहाँ से वो मीटिंग उस मीटिंग को देखने से मेरा धीरे-धीरे जो सपना था, वो धीरे-धीरे बढ़ने लगा। और मैं सीखने के मोड़ पे आने लगी और मेरे पति जो थे स्टार वो भी थे उस समय की बात करती हूँ। तो जब मैं उनके साथ काम करना स्टार्ट करती हूँ और सीखने लगती हूँ, कहीं न कहीं बोलने लगती हूँ, धीरे-धीरे बोलना स्टार्ट की हूँ और उसके बाद लोगों से बात करना स्टार्ट कर दी हूँ। कहते हैं कि जब जो दिखेगा वही बिकेगा। जब मेरा हेल्थ सही हुआ, जब मैं सही हुई और मैं इनके साथ जाने-आने लगी, तो हमारा बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगा। 2024 का लास्ट जाते-जाते मेरे हस्बैंड स्टार डायमंड भी बनते हैं। फिर 2025 में वो जो कि ईएसडी बनते हैं, ईएसएसडी बनते हैं और अब अच्छा मतलब हम दोनों लोग अब मिलकर डीएक्शन में बहुत तेज़ी से अपना काम कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि हमें डीएक्शन क्यों करना है क्योंकि मैं जिस परेशानी से निकल के आई हूँ, मेरे जैसे न जाने कितनी महिलाएँ उस घरों में होंगी कि जहाँ वो अपने आप को उनकी जो कहते हैं ना कि महिलाओं के अंदर एक छोटी-छोटी समस्या होती है ना, वो अपनी समस्याओं को दबा देती हैं, केवल और केवल घर-परिवार के चलते। वो अपनी तकलीफ़ों को नहीं कह पाती हैं, क्योंकि कुछ परिवार होते हैं जो सुनते हैं और कुछ परिवार होते हैं जो नहीं सुनते हैं, ये भी है।
और देखा जाए तो इसी सब के कारण महिलाओं की बीमारी मेरी उनकी जो समस्या होती है महिलाओं से रिलेटेड वो कहीं न कहीं बढ़ जाती है। फिर वहीं पर बात आती है ना कि जब हम कहते हैं कि लोग सुनते नहीं हैं और फिर वहीं जब वो समस्या बढ़ जाती है, तो लोग 9 का 90 लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो अब समस्या बढ़ गई है, अब इनको ले चलो हॉस्पिटल में एडमिट करो। तो ये ऐसा ना हो महिलाएँ ना करें ऐसा क्योंकि वो अपनी समस्या अपने घर वालों से बताइए और उनको बताइए कि डिएक्शन क्या चीज़ है। तो मैं यही चीज़ एक समय था कि हमारे डिएक्शन में महिलाएँ नहीं काम करती थी, महिलाएँ नहीं ज़्यादा थीं, लेकिन आज के डेट में जब से मैं काम करना स्टार्ट करी हूँ इसमें, आज मुझे देखकर मेरी बहनें इसमें बहुत काम कर रही हैं, सीख भी रही हैं और हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं एक साथ एक मुकाम पे हम लोग जाते हैं, कहीं पर भी मीटिंग होती है, तो हम लोग सीखते रहते हैं, ऑनलाइन मीटिंग हो, वो भी सीखते रहते हैं। तो ये कहते हैं ना कि जो औरत जिस तकलीफ से बाहर निकलेगी, वो तकलीफ उनके जीवन में ना आएगी और मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरी तकलीफ़ है मैं निकल चुकी हूँ, मैं यही लोगों की बस मदद करने के लिए कोशिश करती हूँ कि आप लोग भी यहाँ आके डीएक्शन प्लेटफ़ॉर्म पर आप अपने सपने को पूरा कर सकती हैं। जो पढ़-लिख कर जो कहीं न कहीं वो अपने सपने को नहीं पूरा कर पा रही हैं, उन्हें डीएक्शन एक मौका दिया है, अपने आप को बेहतर करने के लिए। क्योंकि देखा जाए तो मैं यहाँ किसी को कुछ सिखाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं ये चीज़ सीख कर आई हूँ। कि मेरे जीवन में जो परेशानियाँ थी, दिक्कतें थी, मुसीबतें थे, ये सब मैं सीख कर आई कि शरीर की वैल्यू क्या होती है, शरीर की कीमत क्या होती है, शरीर की फ़िटनेस क्या होती है, शरीर को कैसे फ़िट रखा जाता है, शरीर कोशिकाएँ क्या होती हैं, ये सब मैं सीख कर आई हूँ। बस मैं अनुभव अपना शेयर करने आई हूँ यहाँ पर कि मैं कितनी बड़ी परेशानी से निकल के आई हूँ। मेरी जैसे ना जाने कितनी महिलाएँ कहीं होंगी, जो अपनी तकलीफ़ों से जूझ रही होंगी। तो मैं बस वो शेयर करने आई हूँ कि हमें जीवन में जो ये डिएक्शन मौका दे रहा है कि अपने आप को बेहतर करने का, हम ये मौका ना खोएँ। क्योंकि डिएक्शन हम लोगों को वो ऑफ़र दे चुका है कि जहाँ अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और लोगों की मदद करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और देखा जाए तो मैं कहूँगी कि हम लो मेरा तो इस पे नहीं उतना विश्वास था बट मेरा जब सेहत सही हुआ तो मैं इस पे पूर्ण पूर्ण रूप से विश्वास करने लगी और जब ये बिज़नेस मेरे हस्बैंड तो कुछ सालों से अभी देखा जाए तो कोविड से ये मेरा जो बिज़नेस डायरेक्शन ग्रोथ करने लगा है, कोविड से मेरे हस्बैंड इसमें काम करना स्टार्ट किए हैं और पहले तो वो हेल्थ पे ही खाते थे क्योंकि उनकी जो दिक्कतें थी, जो परेशानी थी, वो केवल अपने हेल्थ पे खाते थे और आज हम लोग अपने बिज़नेस को एक साथ और एक मुकाम पर चल रहे हैं और महिलाओं की मैं बात करती हूँ कि महिलाएँ ख़ास करके मैं उन सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि डिएक्शन में आने के बाद पाने के लिए बहुत कुछ है, होने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर शाह से समस्या भी होता है, शाह से समाधान भी होता है। तो हमें कौन-सी शाह के पास जाना है ये हम चूज़ करेंगे। हमें डिएक्शन वो मौका दे रहा है और डिएक्शन में यदि हम आए हैं, तो मन लगाकर काम करें। और ना कि हमने जैसे कहा जाता है ना कि बहुत में लोग होते हैं कि बस हेल्थ कार्ड बनवा लेते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें अगर हम हेल्थ कार्ड बनवाएँ तो हम मेहनत भी करें और हमें उस मुकाम पर पहुँचना है क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लो मतलब सफल व्यक्ति के टच में रहते हैं कि जहाँ वो लोग हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए बताते हैं। और कैसे हम अपने आप को सफल बना सकते हैं, कैसे हम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं, कैसे हमारी बे हम कैसे बेरोज़गारी से बाहर निकल सकते हैं, डिएक्शन हमको ये मौका दिया है। और देखा जाए तो मैं एक ही बात और कहना कहूँगी कि हम लोग डिएक्शन में आए हैं, तो डटे रहें क्योंकि डटे रहें तो हम लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। अगर हम हट गए, तो हमें जो मिलेगा वो तो हम लोग देख ही रहे हैं लोगों का समस्या जो हो रही है और हमें करना क्या है, जिस तकलीफ से, जिस परेशानी से हम बाहर निकले हैं और वही चीज़ हमें महिलाओं को बता के बस उन्हें बताना है कि आप अपने इन दिक्कतों से निकल कर अपने छोटा-सा काम करना हमको। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने डिएक्शन प्रोडक्ट को अपने किचन से अपडेट करना। जो सामान हम दूसरी जगह से लाते थे, वही सामान हमें
इस डीएक्सन से लाके। क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट करने के बाद हमें ये प्रोडक्ट हमें सेहत भी देता है और पैसा भी देता है, दोनों चीज़ देता है। जब मैं ये चीज़ लोगों से बताती हूँ तो कहते हैं कि बात तो सही है। हम आखिर सामान ऐसी जगह से लाते हैं जहाँ हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम यहाँ से अगर लाते हैं तो हमें फ़ायदा है क्योंकि हमारा यहाँ सेहत है और आज के डेट में सेहत किसे नहीं चाहिए, सभी को सेहत चाहिए। और देखा जाए तो बहुत लोग कहते हैं कि अरे कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास है। बहुत लोग कहते हैं कि अरे हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, अच्छी बात है पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उन पैसों का क्या मतलब होता है कि अगर देखा जाए कहीं शरीर में एक प्रॉब्लम हो गई और फिर उस पैसे का तो रखा ही रखा रह जाएगा। लोग आज पैसा कमा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उस गाड़ी का, उस बंगले का, उस घर का एन्जॉय करने के लिए स्वस्थ ही ना रहें, तो फ़ायदा क्या है ऐसे करने से काम? इसलिए कहते हैं ना कि अगर हमें गाड़ी का एन्जॉय करना है, क्या पता चला कि हम लोग उस गाड़ी के लिए जिसकी गाड़ी को सजा रहे हैं कि हम इसमें बैठ के घूमेंगे और क्या पता चला कि हम हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, हमारी ही गाड़ी से हमें लोग देखने आ रहे हैं। तो ऐसा ये हम लोगों को ऐसे माहौल पे नहीं पहुँचना है और ऐसे हालात में, ऐसे कंडीशन पे नहीं पहुँचना है कि जहाँ लोग हमें हमारे ही चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ। तो बेहतर है कि हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखें और डीएक्सन का प्रोडक्ट बराबर यूज़ करें और लोगों को मैं बताऊँगी कि यही चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए डीएक्सन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ हम लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों चीज़ दे रही है। और ये तीनों चीज़ किसी ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ ये 3 चीज़ हमें मिल सकती है। और यहाँ पर कोई टर्म कंडीशन भी नहीं है, कोई उम्र का बाउंडेशन नहीं है, कोई समय का बाउंडेशन नहीं है। आप जब चाहो, जब से चाहो आप काम यहाँ कर सकते हो। बस ये करने के लिए अपना एक हौसला चाहिए, एक ज़िद चाहिए, एक जुनून चाहिए, जो मैंने अपने अंदर किया था। मैं बताऊँ एक समय था कि मैं अपने टीवी में और मोबाइल में ही व्यस्त रहती थी और मेरे हस्बैंड जैसे घर में आते थे मुझे एक ही चीज़ कहते थे, बस तुम्हारे जीवन में एक ही चीज़ रह गया कि बस तुम सीरियल देखो और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। कहीं न कहीं मुझे इनकी बातों को बहुत तकलीफ़ होती थी सुन के, कि ये कभी मुझे ये ऐसे नहीं बोले कि प्यार से कि तुम डीएक्सन को समझो, डीएक्सन में क्या है, डीएक्सन में क्या तुम पा सकती हो। देखो कितनी सारी महिलाएँ अपना जीवन बदल रही हैं, तुम भी बदल सकती हो। इन्होंने कभी मुझे नहीं इस तरीके से कहा लेकिन हाँ, जो इनका तरीका था पंच करने का, वो तरीका मुझे कहीं न कहीं मुझे हर्ट करता था, मुझे तकलीफ़ होती थी। बस इनकी इन्हीं बातों को मैं कुछ साल अपने दिल में लेती रही, लेकिन मुझे ये नहीं भरोसा था कि मैं अपने आप को यहाँ पर बदल पाऊँगी। लेकिन कि मैं धन्य करूँगी अपने हस्बैंड को कहते हैं ना कि एक गुरु जो होता है, एक गुरु के सच बात है कि गुरु ने कहा कि एक शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए उसे बुरा बनना पड़ता है। तो शायद मेरे हस्बैंड सीधे तरीके से शायद कहे होते तो मैं नहीं मानती, बट आज उन्होंने जिस तरीके से मुझे पंच किया, जिस तरीके से उन्होंने मुझे अपने अपने तरीके से वो डीएक्शन मिलाएँ, आज मैं उस डीएक्शन को समझ गई हूँ। और मैं ये समझ गई कि डीएक्शन में सच में जो मिल सकता वो कहीं पर भी कुछ नहीं, कहीं पर भी नहीं मिल सकता। और एक समय था कि जो मीरा गुप्ता को कोई भी नहीं जानता था। आज मैं डीएक्सन में हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ तो सब लोग जानते हैं कि हाँ, मीरा गुप्ता हैं, काम कर रही हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? सीखने का। जब हम नहीं सीखते तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते। और मैं इतना कहूँगी कि हर एक महिला वो कर सकती है, बस अपने अंदर खुद बदलने के लिए वो क्षमता रखें। आजकल देखा जाता है ना कि लोग घर बदलते हैं, लिबास बदलते हैं, रिश्ते भी बदलते हैं, दोस्त भी बदलते हैं, फिर भी लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलते हैं, खुद की सोच को नहीं बदलते हैं। और मैं भी ऐसे नहीं कहूँगी कि मेरी भी सोच ऐसे ही थी कि मैं भी अपने फालतू समय अपने घर परिवार में लगी रहती थी, अड़ोस-पड़ोस में लगी रहती थी, जहाँ मुझे किसी चीज़ से उन सभी कोई चीज़ों से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। उल्टा मेरा दिमाग मतलब एक बुरा दिशा में जाता था, जहाँ जहाँ मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला था। बट जब से देखा जाए मैं डीएक्सन में आई हूँ, मैं डीएक्सन में जब से बात करने लगी हूँ, मुझे यहाँ से पता चला कि मेरे दिमाग का यहाँ से ग्रोथ होता है। यहाँ पे बात करने से जो मुझे फ़ायदा मिल रहा है, वो शायद जो मैं पहले कुछ साल पहले बात करती थी, वो मुझे नहीं फ़ायदा मिलता था। क्योंकि मैं ये चीज़ बाखूबी समझ गई कि ज़िंदगी में अगर आप
किसी से भी रिश्ता रखिए और आप एक बार परेशानी में पड़ जाइए, उससे उस रिश्ते खाली उससे कहिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए, कितना भी रिश्ता अच्छा हो, वो रिश्ता ना हो जाएगा। कुछ समय के लिए वो कर भी देंगे, बट आगे नहीं करेंगे। ये चीज़ मुझे समझ में आई। ये चीज़ मुझे समझ में आई कि अगर हम हमारे पास इनकम अच्छी है, सेहत अच्छा है, तो हमारे पास वो सब कुछ है और जिनके पास सेहत नहीं है, वो उनके पास कुछ भी नहीं है। तो पहला अगर किसी को कुछ प्राथमिक देना है, तो वो सेहत हमारा फर्स्ट प्राथमिक है, क्योंकि सेहत के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। और मैंने ये चीज़ अपने घर परिवार से बाखूबी सीखी। 1 दिन अगर आप बीमार पड़ जाइए, 2 दिन बीमार पड़ जाइए, 3 दिन बीमार पड़ जाइए, वो व्यक्ति आपको 1 दिन तो बड़े प्यार से देखेगा, 2 दिन बड़े प्यार से देखेगा, तीसरे दिन आपको छोड़ देगा। मेरे पास इतना समय नहीं है, हमारे पास नहीं समय जाने के लिए, हम नहीं इतना कर पाएँगे। तो इसलिए उस माहौल तक पहुँचने से अच्छा है कि हम अपने आप को इतना स्वस्थ रखें कि हमें कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े। और डिएडिक्शन में वो रास्ता है। वो वो प्लेटफ़ॉर्म हमारा ये डिएडिक्शन है। कहते हैं ना कि अगर हम एक बच्चे को एक औरत होती है ना, चाहे वो 1 बच्चा पैदा करे, चाहे 2 बच्चा पैदा करे, वो बच्चा उसका होंगे या नहीं होंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। बट अगर हम डिएडिक्शन में रत्ना मैम की तरह आज रत्ना मैम तो हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको तो नहीं कभी देखी हूँ, बट उनके बारे में जितना सुनी हूँ, बहुत अच्छी हैं और उन्होंने एक छाप छोड़ के गई हैं महिलाओं के लिए। वो एक छाप छोड़ के गई हैं महिलाओं के लिए कि वो अपने आप को कैसे बेहतर कर सकती हैं, कैसे अपने आप को बदल सकती हैं, घर रहते हुए। जो महिलाएँ घर से नहीं निकल रही हैं, उनके पास मोबाइल है, मोबाइल से बात करें वो। एक दिन में कोई नहीं आएगा, लेकिन एक दिन ज़रूर आएँगे। अगर जब रत्ना मैम करके अपना आज वो दुनिया में नहीं फिर भी वो गुरु माँ के नाम से क्यों जानी जाती हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है। तो हमें भी वो ईश्वर ने मौका दिया है। हमारे डॉक्टर लिम्सियो जी ने हमें वो मौका दिया है कि हम महिलाओं के बारे में उन्होंने ये सोच के क्या कैसे कि हम लोग अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमको ये मौका दिया डीएक्सन प्लेटफ़ॉर्म। तो हम लोग रत्ना मैम नहीं बन सकते हैं बट हाँ, उनकी छाप पे हम लोग चल सकते हैं। उनके दोहराए हुए कदमों को हम रिपीट कर सकते हैं, हम महिलाएँ कर सकती हैं। क्योंकि हम लोग एक महिला होके भी कितनी हमारे जीवन में परेशानी होती है, कितनी तकलीफ़ें आती हैं, वो केवल और केवल एक महिला समझ सकती है, ना कि कोई और समझ सकता है। महिलाएँ घर की हाउसवाइफ़ होती हैं, वो सब कुछ करती हैं, क्या उनकी हज़ार ख़्वाहिशें होती हैं, बट क्या उसमें से एक भी ख़्वाहिश उनकी पूरी होती है? नहीं होती है। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी वो घर परिवार के सामने हाथ पसारना पड़ता है, कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमको पैसा दीजिए। हमको ये चीज़ लेना, हमको पैसा चाहिए। और सामने वाला व्यक्ति कह देता है अगर हमारे पास नहीं है, तो फिर हमारा क्या होता है, हम वहीं से फिर टूट जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम अपने सपने को, अपनी चाहतों को, अपनी ख़्वाहिशों को हम वहीं कहीं न कहीं दबा देते हैं। हम अपनी बात नहीं करेंगे, हम अपने साथ-साथ हम अपने बच्चों की भी ख़्वाहिशों को दबा रहे हैं। हम अपने बच्चों के भी सपनों को मार रहे हैं। हमारा तो मर रहा है, लेकिन हम साथ में क्या कर रहे हैं, जो उज्ज्वल हमारे भविष्य हमारे बच्चे हैं, हम उनके सपनों को भी कुचल रहे हैं। लेकिन डिएक्शन हमें वो मौका दिया है कि हम यहाँ पर माँगने की बजाय देने का इच्छा रखते हैं, कर्म करते हैं। हम अपने बच्चों को डिएक्शन में आने के बाद डिएक्शन में हम अपने बच्चों को वो एजुकेशन दे सकते हैं, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की है। हमारे पास एक ऐसा घर हो सकता है, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की है। हमारे पास एक ऐसी गाड़ी हो सकती है, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की है। और ऐसे सफल सभी व्यक्ति के जो डिएक्शन में लोग सफल हो गए हैं, जो सफल हो रहे हैं, ऐसा सभी के पास है और सब लोग कर सकते हैं। और मैंने भी यही सब कुछ सोची
मेरी ज़िंदगी में भी ये सब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी और की बात कह रही हूँ। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तब हम जाके डिएक्शन को समझ आए। क्योंकि मेरे हस्बैंड एक हमारी दुकान खुद की बिज़नेस था, मैं पानी पूरी का। इसलिए पैसे की कमी तब महसूस नहीं हो रही थी। पैसे की कमी तो हमें तब महसूस हुई जब कोविड कोरोना में, वहाँ पैसे की तबाही मची। मेरे हस्बैंड ने किसी अपनों से कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। उनके किसी अपने ने ही कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। तब उन्हें पैसे की कीमत समझ में आई। तब उन्हें पैसे की वैल्यू समझ में आई। उस कोरोना काल में शायद सही अच्छी बात है कि वो कोरोना काल आया और हम लोगों को समझा गया। कभी-कभी अपना बिज़नेस भी चलता हुआ हम लोगों को डाउन कर सकता है और जैसे कि हमारे साथ हुआ था, तब से आज तक हम लोग मेरे हस्बैंड तो कर रहे थे, मैं अपनी बात तो नहीं कहूँगी लेकिन मैं अपनी बात 2025 और 2024 से मैं जगी हूँ, अपनी सेहत पे काम की हूँ, 2025 से मैं अपने सपनों पे काम कर रही हूँ और मुझे डीएक्शन में बहुत कुछ पाना है और बहुत कुछ करना है और मैं उन सभी महिलाओं को कहती हूँ अब मैं खड़ी कर रही हूँ, सभी महिलाओं को बता रही हूँ और मेरी सभी महिला एक मैं साइलेंट मोड पे रहने वाली एक महिला थी। मैं अपने हस्बैंड के साथ मीटिंग में जाती थी, तो पीछे बैठती थी कि कोई मुझसे पूछ ना ले कि आप पेस्ट करती हो इससे क्या फ़ायदा है? आप स्पाइरुलिना खाती हो इससे क्या फ़ायदा है? मैं डरती थी। क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। मैं सीखना ही नहीं चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि परेशानी बहुत कुछ सिखा देती है, समय बहुत कुछ सिखा देता है। और कहते हैं ना कि अगर हम खुद से बदल गए, तो अच्छी बात है और समय ने बदला तो बहुत तकलीफ़ होगी। मैं समय बदल ही रहा था, मुझे तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन मैं खुद से बदलना स्टार्ट कर दी और खुद से बदली हूँ, तो मैं लोगों को भी बदल रही हूँ। मैं बहुत सारी बहनों को अपने जो नहीं बोलती थी, मेरी तरह साइलेंट मोड पे रहने वाली थी, आज वो लोग बोलती हैं। आज वो लोग लोगों से बात करती हैं, लोगों को बताती हैं, महिलाओं को बताती हैं। ये सब परिणाम केवल और केवल सीखने से हुआ है। मैं जब डीएक्शन में आई, मैंने विश्वास किया, लगन किया, मैं कई मीटिंग में जब मैं हॉल मीटिंग, सेंटर मीटिंग और सेमिनार मीटिंग, ब्रांच मीटिंग इन सब में कहीं न कहीं मैं जब जाती थी मुझे एक-एक पॉइंट ज़रूर मिलता था और एक जगह मुझे ऐसा पॉइंट मिला कि जहाँ वहाँ बताया गया कि आप अपने प्रोडक्ट को लेके 3 चीज़ हमेशा श्योर रहिएगा। पहला नंबर है लाइक यानी अपने प्रोडक्ट को पसंद करिएगा बहुत। उस प्रोडक्ट को इतना पसंद करिएगा कि जहाँ भी आप उसके विषय में आप बात करो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। सामने वाला व्यक्ति हैरान हो जाए कि सच में क्या ऐसा प्रोडक्ट में असर है क्या इनके? और दूसरा है नॉलेज, अपने प्रोडक्ट के विषय में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, क्या काम करता है, ताकि हम लोगों को बहुत आसान तरीके से बता सकें। और तीसरा होता है ट्रस्ट यानी विश्वास। तीसरा अगर ये चीज़ हमारे प्रोडक्ट पे हम विश्वास करते हैं, तो हम कभी भी, कहीं पे भी नहीं घबराएँगे, लोगों से बात करने में। और मैं कहीं पे भी जाती हूँ, किसी से बात भी करती हूँ, तो मैं अपना पेस्ट और शॉप बहुत आसान तरीके से निकाल देती हूँ। मैं कहीं किसी से क्योंकि मुझे उससे पूर्ण विश्वास है। मेरा तो सारे प्रोडक्ट पे इवन हमारा प्रोडक्ट सारा A1 है। लेकिन मैं ये 2 चीज़ बहुत बाखूबी से निकाल देती हूँ, बहुत अच्छे से बात करके निकाल देती हूँ। क्योंकि मुझे शॉप से और पेस्ट से बहुत ज़्यादा ही क्योंकि मैं किसी और प्रोडक्ट को खाती तो नहीं थी दिल से, लेकिन ये 2 प्रोडक्ट पे मुझे पूरा विश्वास था। मुझे कुछ मिले या ना मिले डीएक्सन का प्रोडक्ट पहले, लेकिन मुझे शुरू से शादी जब मेरी शुरू से मुझे साबुन और मेरा गैनोजी सोप और गैनोजी पेस्ट ये 2 चीज़ मुझे चाहिए था। बाकी कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अब 2024 से मुझे वो सारा प्रोडक्ट चाहिए, जिससे मुझे रिज़ल्ट मिला, जो जो जिसे मैं पसंद करती हूँ। क्योंकि इस प्रोडक्ट ने मुझे जीना सिखाया, बोलना सिखाया, लोगों के बीच रहना सिखाया, अपने आप को कैसे रखा जाता है, मुझे इस प्रोडक्ट ने सिखाया। कैसे अपने आप को फिट रखा जाता है, इस प्रोडक्ट से मैंने सीखा है। इस प्रोडक्ट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए मेरा अब जो विश्वास गैनोडर्मा को लेके मेरे हस्बैंड को था, आज वही विश्वास मुझे अपने गैनोडर्मा पे है।
आज मुझे कोई मैं अगर मेरे रिश्तेदार में अगर कोई कुछ कहता है तो मैं यही बात करती हूँ, तो वो लोग कहते हैं, "अरे बहनी बस ठीक है रहने दो, मुझे मत बताओ।" कोई बात नहीं, नहीं मैं बताऊँगी, लेकिन मेरा वहाँ से बात भी कम हो जाता है। जो हमारे गैनोडर्मा को नहीं समझ सकता है, तो मुझे क्या समझेगा, क्या गारंटी है ऐसी कि वो मुझे समझ जाएगा। इसलिए अगर जो मुझे पसंद करता है, पहले उससे पहले मेरे गैनोडर्मा को पसंद करे, क्योंकि उसने मुझे जीवन दिया है। और मैं डीएक्सन की बात करूँ तो मैं अपनी बेटी को भी मेरा तो एक ही सपना है डीएक्सन में, सपना तो बहुत सारे हैं और मैं सपनों की बात नहीं करूँगी क्योंकि सपने तो छोटे-छोटे से बड़े-बड़े पूरे होते हैं और मैं अपनी बेटी को मेरा एक सबसे बड़ा सपना अगर डीएक्सन में मैं बात कहूँगी, तो मुझे अपनी बेटी को सीए बनाना है। सीए बना के मुझे अपनी बेटी को ससुराल भेजना है, क्योंकि जिस तकलीफ से, जिस परेशानी से मैं गुज़री हूँ, मैं उस परेशानी से अपनी बेटी, अपनी बहू को नहीं गुज़रने दूँगी। मैं अपनी बेटी बहू को वो सब कुछ दूँगी, जो मुझे शायद शुरू में नहीं मिला है। मेरा डीएक्सन में अब इतने कहते हैं ना कि डीएक्सन में वही व्यक्ति लोग टिक पाते हैं। पहले तो मैं अपने हस्बैंड को देखती थी जब वो बात करते थे लोगों से डीएक्सन के प्रति ना, तो मुझे यही लगता था कि पता नहीं क्या दिन भर ये बात करते रहते हैं। जैसे सुबह होती वैसे दिन भर बात करते रहते थे। मैं कहती थी कि ये तो पागल हो जाएँगे, क्योंकि मोबाइल का वायरस लोगों को पागल कर दे रहा था और मैं यही सोचती थी कि मेरी सोच है ना, कहते हैं ना कि छोटी सोच पैरों में पड़ी मोच और छोटी सोच लोगों को कभी आगे बढ़ने नहीं देती थी और मेरी भी सोच छोटी ही सी थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि अड़ोस-पड़ोस, यार-दोस्त, रिश्तेदार कितने अच्छे होते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है हमें किसी को। तो कितने अच्छे थे वो, कितना अच्छा हमें ज्ञान देते हैं, ये सभी को पता है, तो वही ज्ञान मुझे भी मिलता था। लेकिन जो मुझे डीएक्सन से ज्ञान मिला, उस ज्ञान से कई गुना ज़्यादा ये ज्ञान मुझे बहुत बेहतर लगा और मैं इस ज्ञान को लेना स्टार्ट करी, तो जब मेरे हस्बैंड बात करते थे, तो मैं उन्हें पागल समझती थी। आज मैं जब बात करती हूँ सुबेरे से और शाम तक, तो अगल-बगल वाले लोग क्या 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 कहते हैं, "लो, पहले तो हस्बैंड ही पागल था, अब ये भी पागल हो गई है साथ में।" और मेरी सास, छोटी वाली सास, बगल वाली सास, सब लोग यही कहते हैं। हमने कहा, "इस पागलपंती का अभी आपको एहसास नहीं है।" इस पागलपंती के एहसास करने के लिए मैंने बहुत सारी परेशानी से निकल के तब मैं इस पागलपंती को एहसास कर रही हूँ। पहले तो मैं अपने हस्बैंड को खुद पागल समझती थी फ़ोन को लेके, डीएक्सन को लेके, लेकिन आज मैं सच में पागल हूँ इसके प्रति, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पागलपंती, ये बात करना मुझे अगर ऐसे रहे तो मैं तो कहती हूँ कि मैं मंज़ूर है मुझे, लोग कुछ भी कहें मुझे सारा मंज़ूर है, सब कुछ मंज़ूर है और मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे घर में शादी पड़ी थी। अभी फरवरी में कुछ दिन पहले, तो मेरे घर में सब लोग यही कहते थे कि शादी पड़ी है, शादी को अटेंड करो। मैं शादी के माहौल में भी जाती थी, लेकिन मैं अपनी मीटिंग को नहीं छोड़ती थी, क्योंकि मुझे पता था, इससे मुझे जो मिलने वाला है, मुझे उससे नहीं मिलने वाला है। लोग मुझे बहुत कुछ कहने लगे, मैं वो भी एक्सेप्ट करने लगी, क्योंकि मुझे पता है, मैंने सुना था मीटिंग में कि अगर आप डीएक्सन में आए हो, तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। यदि वो सब कुछ सुन के आप आगे निकल रहे हो, तब तो आप डीएक्सन में सफल हो रहे हो। अगर आप उनसे वो बातें सुन के उनसे बहस करने लगे, तो आप यानी जीवन में नहीं कुछ कर पाओगे। डीएक्सन में फिर आप सफल नहीं हो पाओगे। और ये चीज़ मैंने अपने हस्बैंड से सीखी। मेरे हस्बैंड मुझे बराबर कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, कहने दो, तुम अपना काम करो। सबसे तुम बात करो, अच्छे से बात करो। जो तुम्हें करना है तुम अच्छे से बात करो, लेकिन किसी से बहस मत करना। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता था। इन्होंने मुझे कहा कि अगर डायरेक्शन में तुम गुस्सा करोगी, तो फिर तुम काम नहीं कर पाओगी। और मैं धीरे-धीरे अपने गुस्से को भी इग्नोर करने लगी, त्याग करने लगी। और सच में प्यार से अगर रिएक्शन को अगर हम प्यार से अच्छे से इसको काम करना स्टार्ट करते हैं, तो हम सच में बहुत जल्दी इसमें आगे काम करने लगते हैं। और रिएक्शन में मैं वही कर रहे हैं, हम लोग वही कर रहे हैं और रिएक्शन कहते हैं ना कि सफलता माँगती है समय माँगता है।
और बस थोड़ी दिन की संघर्ष होती है, थोड़ी दिन की परेशानी होती है, फिर तो उम्र भर की आज़ादी होती है। लेकिन अगर वो हम सही थोड़ी दिन का मेहनत और थोड़ा दिन का जो संघर्ष होता है, अगर हम कर देते हैं, तब। ना कि अगर हम बैठे रह गए हेल्थ कार्ड बनवा के, तो फिर तो हम बैठे ही रह जाएँगे, सोए रहेंगे। सपने बहुत हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें उठना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। सपने तो सभी लोग देखते हैं, पर पूरा करने के लिए निकलता कौन है बाहर? जब निकलेगा तभी सपना पूरा हो पाएगा। और मेरे तो सपने इस डायरेक्शन में आने के बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। और देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक समय ब कि जो मेरी महिलाएँ हैं, मेरी बहनें हैं इस डायरेक्शन में जो काम करती हैं, जो आज की डेट में नहीं बोलती थी, मुझे उन लोगों से बुलवा के मुझे बड़ी खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो साइलेंट मोड पे मैं रहने वाली थी, वो लोग भी वैसे, लेकिन आज की डेट में जब वो लोग खड़ी होती हैं, बोलती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि सच में अगर हम यहाँ किसी के लिए कुछ करते हैं और कुछ करके जो खुशी मिलती है ना, वो किसी और काम में खुशी नहीं मिलती है। यहाँ हम दूसरे की मदद करके बहुत खुश होते हैं, क्योंकि मुझे पता है वो आगे बढ़ेगा तो हम तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसलिए हमें यहाँ पहले अपने बारे में सोचने से पहले लोगों के बारे में सोचना है। लेकिन लोगों के बारे में सोचने से पहले खुद को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, तो हम लोगों को नहीं बदल पाएँगे, लोगों को नहीं बता पाएँगे। हमें लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उस पे अपना भी काम करना बहुत ज़रूरी है। पता चला हम अपने ऊपर काम ही नहीं किए और लोगों से बात करने के लिए चल दिए, तो फिर हम क्या उसके सवालों का जवाब दे पाएँगे? तो हमें डिएक्शन में हमारे जो सपने होते हैं ना, बहुत बड़े होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इंसान डिएक्शन में आया है, तो या तो डट जाए या तो हट जाए। फ़ायदा दोनों में है। डट गए तो बहुत कुछ मिलेगा और हट गए तब भी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन डटने के बाद जो मिलेगा, वो मान-सम्मान वाला रहेगा, यादगार वाला रहेगा, 7 पीढ़ियों के लिए रहेगा वो यादगार। और जो हट गए ना, तो इसी जन्म में, इसी कुछ सालों के लिए रह जाएगा। तो डिएक्शन में पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और मैं डिएक्शन में मैं महिलाओं को यही बताती हूँ कि हमें कुछ करना नहीं है इसमें, कुछ बाहर से नहीं करना, कुछ परिवर्तन नहीं करना। भाई ज़ाहिर-सी बात है, जो मार्केट से हम सामान लेते हैं, सौंफ सभी लोग यूज़ करते हैं, चाय सभी लोग पीते हैं। लेकिन ऐसी चाय पिए ना जिस चाय से फ़ायदा होने वाली है। और चाय तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं पीता, ऐसा कोई घर नहीं कि जिस घर में व्यक्ति चाय नहीं पीता, क्योंकि ये चाय पीने वाला सिस्टम ये सदियों से चला आ रहा है। ये परंपरा है, बिना चाय के किसी की सुबह नहीं होती है, लेकिन वो चाय कैसी लोग पी रहे हैं, बीमार होने वाली चाय पी रहे हैं। लेकिन हम लोग जो चाय पिला रहे हैं, वो चाय पीने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, एनर्जिक रहने के लिए, न्यूट्रिशन पाने के लिए, हम उन्हें बताते हैं। किसी चाय को पी के हम लोग अपने परिवार में खुशहाल रह सकते हैं, अपने बच्चों को खुशहाल रख सकते हैं। हमारी एक ऐसी जड़ी-बूटी चाय है। हम तो किसी से चाय की बातें ही नहीं करते, हम तो सीधे कहते हैं हमारे पास एक ऋषि गैनो टी है, हम उस पे बात करते हैं। कई लोगों का सवाल होता है ये ऋषि गैनो टी क्या है? हमने कहा इसको जानना है तो आप सेंटर मीटिंग में आएँगे तो हम बताएँगे, या मेरे हस्बैंड से बात करेंगे तब बताएँगे, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। मैं उन लोगों से बोलती हूँ कि जिन्हें मेरे हस्बैंड कहते हैं बोलने के लिए, और जिससे मैं बात करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से बात कराती हूँ उनको। तो हम लोगों को रिएक्शन में कहते हैं ना कि एक मुकाम जो मिला है ना, महिलाओं के लिए कुछ करने के लिए, वो बहुत पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है। मैं उन सभी महिलाओं से कहूँगी कि जो अपने सपने को दबा चुकी हैं, जिनके सपने पूरे हो रहे हैं, उनकी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोचिए जिन महिलाओं का सपना नहीं पूरा, वो जीवन में कुछ करने वाली हैं, हमें उनको भी बताना बहुत ज़रूरी है।
हमें उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कंडीशन से, इस हालात से बहुत लोग जूझ रहे हैं, गरीबी और बीमारी से। और ये हर घर की बात है, हर घर की बात है, कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है। लेकिन मैं तो ज़्यादा यही बात करती हूँ कि मैं उन महिलाओं को जिस तकलीफ़ से मैं निकली हूँ, बस। मैं यही अपनी ही बातें उन महिलाओं तक शेयर करती हूँ, जिन हालात से मैं निकली हूँ। और वो हर एक महिला वही दर्द बता सकती है, जो तकलीफ़ से बाहर निकलती है। वो ये उन्हीं महिलाओं को उठा सकती है, उन्हीं महिलाओं को बता सकती है, जो महिलाएँ अपने जीवन में तकलीफ़ें झेल चुकी हैं। देखा जाए छोटे-छोटे चीज़ों के लिए हम बच्चों को डाँट देते हैं। रीज़न क्या है? पैसे का ना होना। छोटे-छोटे बच्चे अगर ख़्वाहिशें पूरी करने की बात करते हैं, मम्मा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी-पापा गुस्सा हो जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब तो गरीबी का ही है ना। जब हमें डीएक्सन एक मौका दे रहा है अपने आप को बेहतर करने के लिए, तो लोग इसको सुन नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तो यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं, मैं जब आसान तरीके से नहीं समझी हूँ, तो सामने वाले से मैं उम्मीद नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, उम्मीद इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि जब मैं बदली हूँ, मैं सुनी हूँ, मैं समझी हूँ, तो वो भी एक दिन समझ जाएगी। बस करना क्या है, उससे थोड़ा हाल-चाल लेते रहना, बात करते रहना, बस हमें यही काम करना है। हमें उसका पीछा नहीं छोड़ना है, हमें उसके साथ लगे रहना है। और हम जब लगे रहेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। कहते हैं ना कि हम कामयाब हों या ना हों, ये तो बात की बात है और हम प्रयास भी ना करें, ये गलत बात है। हमें हमेशा प्रयास करते रहना हाँ, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर होगा और डीएक्शन में तो निश्चय ही है, क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म कहीं पर भी नहीं है। तो सर टाइम हो चुका है कि टाइम अभी है सर? हाँ, 1 बजे से अलग भी मीटिंग है, हो गया है टाइम वैसे। सर लास्ट में मैं एक चीज़ और Recording कहना stopped. चाहती हूँ। हाँ, हाँ। दबे हुए परिंदों को आसमान देता है रिएक्शन, दबे हुए परिंदों को आसमान देता है रिएक्शन, कमजोर सी पंख को उड़ान जान देता है रिएक्शन, सुरक्षित माहौल और बराबर का अधिकार देकर रिएक्शन, महिला शक्ति को जगाकर उसकी अलग पहचान देता है रिएक्शन। रिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद और इस पूरे स्टोरी से यही पता चला कि विश्वास बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से आपका स्टोरी है, उसमें विश्वास और रिएक्शन में अगर विश्वास करके अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो 100% सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम। आगे और भी मीटिंग आपसे मिलता रहे। थैंक यू सो मच।